हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कॉन्सेप्ट नॉलेज क्लासेस में। आज मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले आपको जानना होगा कि किस तत्व पर कितने आयन होते हैं। तो हाइड्रोजन पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाइड्रोजन पर एक प्लस का आयन होता है जिसका प्रतीक H होता है। सल्फाइड का प्रतीक S और आयन इस पे 2 माइनस का चार्ज होता है। इस पे लिथियम का प्रतीक होता है Li, इस पर एक प्लस का प्रतीक होता है। सोडियम जो है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, इस पर एक प्लस का आयन होता है। पोटेशियम का प्रतीक है K, जिस पर प्लस का आयन होता है। क्यूप्रस Cu प्लस, इस पर इसका प्रतीक Cu है और इस पर एक प्लस का आयन होता है। सिल्वर का प्रतीक Ag है, जिस पर एक प्लस का आयन होता है। कैल्शियम इसी प्रकार कैल्शियम का प्रतीक Ca है और इस पर प्लस 2 आयन होता है। क्यूप्रिक और क्यूप्रस, अगर क्यूप्रस पूछेगा तो एक प्लस आयन और क्यूप्रिक पूछेगा तो 2 प्लस आयन, जिसका प्रतीक Cu है। Cu इसका प्रतीक भी है, Cu क्यूप्रस का प्रतीक भी है। इसी प्रकार जिंक Zn, जिसका प्रतीक Zn होता है और इस पर 2 प्लस का चार्ज होता है। फेरस हुआ इसी प्रकार Fe, जिस पर प्लस का 2 आयन होता है। मैग्नीशियम Mg पर प्लस का 2 आयन होता है। लेड Pb पर प्लस का 1 आयन होता है, नहीं प्लस 2 आयन होता है। स्टेनस Sn प्रतीक होता है, इस पर प्लस का 2 आयन होता है। प्लस प्लस क्लोराइड पर Cl माइनस, मतलब Cl, इसका प्रतीक Cl होता है और इस पर एक माइनस का चार्ज होता है। इसी प्रकार यहाँ पर सल्फाइड का SO3 होता है। यहाँ सल्फाइड है, यहाँ सल्फाइड है, यहाँ सल्फाइड है। सल्फाइड का SO3 और 2 माइनस का होता है। और इसी प्रकार सल्फेट का SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है। एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, जिस पर 1 माइनस का चार्ज होता है। फास्फेट पर PO4, फास्फेट का होता है PO4, जिस पर 3 माइनस का चार्ज होता है। इसी प्रकार कार्बोनेट का होता है CO3 पर 2 माइनस का चार्ज होता है। ऑक्साइड का प्रतीक होता है O, जिस पर 2 माइनस का चार्ज होता है। जब आपको यही सब याद रहेगा कि इस पर कितना आयन होता है, तब आपको मतलब यौगिक बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए जानते हैं यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण करते समय जो प्लस वाला आयन होगा वो माइनस के साथ, और जो माइनस वाला आयन होगा वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा। जैसे बताते हैं सर, जैसे मान लेते हैं, हम इसका ले लेते हैं CO3। एक बात और जान लीजिए, अगर दोनों का आयन समान होगा तो वो लिखा नहीं जाएगा, आयन को लिखा नहीं जाएगा। अगर आयन विपरीत होगा तब आयन लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम का होता है Na, जिस पर एक प्लस का आयन होता है। और ले लेते हैं क्लोराइड का होता है Cl, जिस पर एक माइनस का चार्ज होता है। Cl, देखो दोनों पर ऋण समान है, मतलब एक इस पर भी है, एक इस पर भी है आयन। इस पर एक प्लस का आयन है, ये फर्क है, और इस पर एक माइनस का आयन है। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। जैसे इसका आयन इसके साथ जाएगा और इसका आयन इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl। इसी प्रकार देखते हैं, और जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए किसी अन्य भिन्न वाले आयन को लेते हैं। जिंक का प्रतीक होता है Zn, जिस पर 2 प्लस का चार्ज होता है। और ले लेते हैं कोई तत्व ले लो, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन पर भी वो 2 माइनस का ऋण होता है। तो इसका आयन होगा ये इसके साथ, और जो इसका आयन होगा ये इसके साथ जाएगा। ऐसे
और ऐसे ये अपना आयन इसको देगा, ये अपना आयन इसको दे देगा, तब जाकर बनेगा ZnO, जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? जिंक, ये है जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार लेते हैं हम जिसे ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रतीक H होता है, जिस पर एक प्लस का आयन होता है। हाइड्रोजन पर एक प्लस का चार्ज होता है। और ले लेते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं सल्फेट की। सल्फेट का क्या होता है? SO4। SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है। हमने बताया है कि ये अपना आयन इसको देगा और ये अपना आयन इसको देगा, और उसके पहले बताया है कि अगर आयन समान होंगे, मतलब एक इसके पास भी होगा, एक इसके पास होगा और एक इसके पास होगा, अगर तो आयन लिखा नहीं जाएगा। जिसमें एक इसके पास है जबकि इसके पास 2 आयन है, तो ये अपना आयन इसको देगा। इस पे कितना आयन है? 2 आयन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आयन इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा H2। और इसके पास एक आयन है, ये अपना आयन इसको देगा SO4। जो एक आयन है वो लिखा नहीं जाएगा। क्या बन गया? H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। बात आपकी अन्य तत्व के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई और तत्व लेते हैं, मान लीजिए सिल्वर को लेते हैं Ag। ये क्या है? सिल्वर है। Ag पर एक प्लस का आयन होता है। Ag ले लेते हैं और कोई आयन और ले लेते हैं, मान लीजिए Ag के बाद ले लेते हैं, मान लीजिए क्लोराइड ले लेते हैं। Ag मतलब क्लोरीन। क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है, तो दोनों का आयन समान है, आयन लिखा नहीं जाएगा। और इसकी क्रिया इससे हो जाएगी, इसका आयन इसको दे देगा, ये अपना आयन इसको देगा, ये अपना आयन इसको देगा, तब क्या बन जाएगा जाकर AgCl। क्योंकि आयन समान है, उसके पास जितना आयन है उतना आयन इसके Ag के पास भी है, इसलिए समान है। क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड इसका नाम है, सिल्वर क्लोराइड। अब बात आती है इसी प्रकार बहुत ऐसे तत्व हैं जिनको मिलाकर एक यौगिक का निर्माण किया जाता है। आप हाइड्रोजन ले लीजिए, सल्फेट को ले लीजिए, बना लीजिए, उसका सल्फाइड ले लीजिए, माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। लिथियम ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, बन जाएगा। पोटेशियम ले लीजिए, प्लस का है, सल्फेट ले लीजिए, सल्फेट उस पर माइनस का चार्ज है, तो हो जाएगा K2, मतलब K पर पोटेशियम अगर लेंगे, K पर एक प्लस का होता है, SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है। SO4 अपना आयन पोटेशियम को देगा, उसके पास 2 है, पोटेशियम को देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा K2। तो यहाँ पर SO4 है, ये अपना आयन इसको देगा, SO4 को SO4 ही रहेगा, ये अपना आयन इसको दिया, तो K2 हो जाएगा SO4। पोटेशियम सल्फेट है ये, क्या है? पोटेशियम, यह है पोटेशियम सल्फेट। इसी प्रकार कई तत्वों का निर्माण होता है, मतलब हजारों के और तत्व भी बनाए जाते हैं, जैसे जिसका नाम भी अलग अलग रखा जाता है। मान लीजिए सुहागा हुआ या पोटासियम हुआ या फिटकरी हुआ, ये सब इसी बनाए जाते हैं। नमक हुआ, जल हुआ, जैसे जल का होता है, हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, HO। हाइड्रोजन पर एक प्लस का आयन होता है, इस पर 2 माइनस का आयन होता है, तो क्या करते हैं, इसका आयन इसको देगा, ये अपना आयन इसको देगा, इसके पास 2 माइनस का आयन है, इसको देगा, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा।
और ये O इसका आयन लेगा, एक आयन है इसलिए एक आयन लिखा नहीं जाता, H2O ये क्या है, जल का फार्मूला है। अब बात आती है, ऐसे बहुत तत्व हैं जिनका नाम भी अलग अलग है। सबसे पहले आप बनाना सीखें, उसके बाद नाम याद हो जाएगा। एक बात और, अगर आपको आयन याद करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी मूवी को देखते हैं तो आपको वो चित्र याद रहता है कि हाँ इसमें ये हुआ था, उसी प्रकार आप इसका प्रतीक याद कर लीजिए कि सल्फाइड, सल्फाइड का SO3 थोड़ी देर दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, SO3 पर 2 माइनस का याद होता है, ये भी याद हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। जैसे आप मूवी को देखते हैं चित्र याद हो जाता है, उसी प्रकार आप सल्फाइड, मतलब मान लीजिए सल्फाइड, सल्फाइड का होता है SO3, आप दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि SO3 सल्फाइड का है, इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है, याद हो गया। ऐसे ऐसे करके आप सभी तत्वों को याद कर सकते हैं, जितने तत्व हैं सबका आयन याद हो जाएगा और प्रतीक भी याद हो जाएगा। वैसे ही ऐसे मान लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम का तो भिन्न है, सोडियम का भी भिन्न है। पोटेशियम का के प्रतीक होता है, क्यूपस मान लीजिए इसको मेटल होता है, सिल्वर का भी अलग है Ag। अब आप याद करेंगे वैसे जैसे चित्र में इमेजिन करते हैं, मूवी को देखते हैं इमेजिन करके याद हो जाता है, उसी प्रकार आप इसको भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन का एक H होता है, इमेजिन कर लीजिए कि हाँ हाइड्रोजन का H ही होता है, उस पर एक आयन प्लस का होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जब ये याद हो जाएगा तब आप यौगिक का निर्माण कर पाएंगे। जब तक ये याद नहीं हो तब तक आप यौगिक का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब आप यौगिक का निर्माण कर लेंगे तब उसके बाद आपको रिएक्शन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी केमिस्ट्री, हाई स्कूल की पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन कर नहीं पाएंगे तो पेपर में पूछा जाता है, कम से कम 4 नंबर 6 नंबर में आता है रिएक्शन करने के लिए। जब तक आपको ये याद नहीं होगा, यौगिक बना नहीं पाएंगे, तब तक आप रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। तो बात आज इसके बाद मैं बताऊंगा रिएक्शन, केमिस्ट्री की पहली हाई स्कूल बेस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया शुरू करेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।